जो मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बयान दिया है, वो बयान नहीं, एक प्रोग्राम था वहाँ। आपको लगा धार्मिक विवाद है? आपको लगा इस बयान में? देखिए, इस बयान में कोई धार्मिक नहीं है। उसने मात्र एक जो है शेर पढ़ा है। कोर्ट नाजायज फैसला तत्काल कर दिया जाता है। आपको लगता है कि ये जो मौलाना सलमान बोले हैं इस पर तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए ऐसे बयान पर? यह जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के आधार पे कोई विशेष जो है अपराध नहीं बनता है ना। 2024 में हमारे यहाँ का केंद्र सरकार का चुनाव होने वाला है, उसको नज़रिया रखते हुए हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है। कोई वक्ता जब स्पीच देता है, स्पीच देने के बाद एक शेर बोल करके, एक मुक्ता बोल करके, है ना, एक कोई दोहा बोल करके अपनी बातें समाप्त करते हैं। कोई जो है मौलाना को या किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी या मुल्ला इस तरह से बोलता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात के जूनागढ़ लेकर गई है और उनसे पूछताछ किया जा रहा है, लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो लगातार परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि गलत कार्रवाई हो रही है। इसी बात को जानने के लिए हम लखनऊ के हाई कोर्ट में मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये लखनऊ का हाई कोर्ट गेट नंबर 7 है, जहां पर हमारे साथ अधिवक्ता मौजूद हैं। वकील साहब, मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने एक बयान दिया है, वक्त के हिसाब से वो आसार पढ़ दिए हैं और उनको पुलिस उठा कर लेकर गई। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये स्वतंत्र भारत से पहले भी जो है तमाम ज्वलंत मुद्दों पर जो है कविता और शेर व शायरी जो है होती रहती हैं तमाम मुद्दों पे। और जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एक तरीके से एक शेर है ना। शेर है तो इस तरह के तमाम तो सरकारों के खिलाफ भी लोग जो है तमाम शेर व शायरी भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, आलोचनाएं भी करते हैं। तो इस शेर से ऐसा कुछ बहुत नहीं लगता है कि ये कोई इन्होंने जुर्म किया है या अपराध किया है ना। इसके देखने से ये तो जनरल चीज़ें हैं। तमाम शेर व शायरी और कविताएं लोग पढ़ते रहते हैं। आप देखे होंगे तमाम जो है कवि भी जो है विभिन्न कालों में, है ना, मुग़ल काल से लेकर के जो है गुलामी के दिनों में भी जो है तमाम जो है कवि और लेखक जो है कविताएं और जो है सरकार के विरुद्ध भी लिखा करते थे। और ये तो बहुत मामूली सा मौलाना मुफ्ती के ऊपर संगीत धाराओं पर मुकदमा लिखा गया है। IPC 153A के तहत मुकदमा लिखा गया है। तो क्या लगता है ये हिट स्पीच से जो है ये मुकदमा उनके ऊपर लिखा जाना चाहिए? यह जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के आधार पे कोई विशेष जो है अपराध नहीं बनता है ना। जो ये अपराध है इतना जो है गंभीर वो इनका अपराध नहीं है। उन्होंने एक शेर पढ़ा है और इस पर इन्होंने विशेष कुछ कहा नहीं है और इसका रचनाकार भी कोई और था, है ना। तो कविताएं तो पढ़ना कोई अपराध नहीं है। कविताएं कोई भी पढ़ता है, किसी भी दौर में पढ़ता है। कविताएं लिखी जाती रही हैं, पढ़ा जाता रहा है। अगर ये किसी को गाली देते, ये हो या कोई भी व्यक्ति है, किसी को डायरेक्ट कोई गाली देता है। 2024 का चुनाव आ गया है, नज़दीक है, अनकरीब चुनाव करा दिया जाएगा। उससे पहले एक मौलाना के खिलाफ जो है बड़ी बड़ी मीडिया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, भड़काओ, जहरीले, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको हिंदू बनाम मुसलमान किया जा रहा है क्या चुनाव? हम लोग जो है यहाँ पे जो है समरसता के माहौल में रहते हैं। ये भारतवर्ष है, ये हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान में मुसलमान, सिख, हिंदू सभी के जो है स्वतंत्रता के संग्राम में सभी के खून बहे हैं। खून पसीना सभी का है और हिंदू मुस्लिम जो है भाई भाई बन कर के इस देश में हम लोग रहते हैं। आज़ादी की लड़ाइयाँ भी हम लोग जो है इसी जगह लड़े और यहाँ पर तमाम मुसलमान जो है वीर योद्धाओं ने जो है अपनी कुर्बानी दी। और जो सारे जहाँ से हिंदुता जो हम लोग पढ़ते हैं वह भी एक मुस्लिम जो है लेखक की ही और जो है क्रांतिकारी की रचना है। तो अगर कोई जो है मीडिया कर्मी अपने को जो है ज़्यादा TRP पाने के लिए अगर हमारे देश की समरसता खराब करता है तो यह निंदनीय है और उनको नहीं करना चाहिए। इस देश का माहौल अच्छा रहना चाहिए। जो गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई। आपको नहीं लगता कोर्ट से पहले फैसला अगर मीडिया दे दे तो आपको लगता नहीं है कि लोकतंत्र खतरे में? तो देखिए क्या है कि जो है जुडिशियल सिस्टम पर ये हावी होने का प्रयास कर रही है मीडिया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। क्या गलत है क्या सही है, यह जो है न्याय तंत्र सही करेगा, न्याय तंत्र देखेगा। जो न्यायपालिका के ऊपर जो है लगातार जो है जो मीडिया जो है ट्रायल कर रही है, यह गलत है। मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए जब तक कि उसका आउटकम जो है जुडिशियल सिस्टम से, न्यायपालिका से ना आ जाए। जिस तरह से जो है न्यायपालिका के ऊपर उसके पहले ही, ट्रायल के पहले ही जिस तरीके से जो है मीडिया ट्रायल कर दे रहे हैं, ये लोग बहुत गलत करते हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए। जी जी। आप कैसे देख रहे हैं ये जो बयान दिया है मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने, इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक वकील के हैसियत से कैसे देख रहे हैं?
जो मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बयान दिया है, वो बयान नहीं, एक प्रोग्राम था वहाँ पे जिसको जलसा भी आप कह सकते हैं। और जलसे के प्रोग्राम में वो शायर कविताकार के तौर पे आमंत्रित हुए थे और वहाँ पे और उन्होंने जो पढ़ा है वो एक शेर के माध्यम से एक आसार था, वो बयान कर रहे थे शायर के जरिए। कविता में किसी विशेष समुदाय या विशेष एक व्यक्ति के विरुद्ध उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। बताया जा रहा कि जहर घोल रहे हैं देश में। वो जहर नहीं है। और कविता आदमी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की, समाज के बारे में कहने की संविधान में अधिकार उसको प्राप्त है। और जो गिरफ्तारी हुई है मौलाना की, वो गिरफ्तारी असंवैधानिक है। असंवैधानिक है गिरफ्तारी असंवैधानिक है, क्योंकि उसमें कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है अर्नेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2014, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि कोई भी गिरफ्तारी जो 7 साल के ऊपर तक की सज़ा है, तो अगर उसमें कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसमें उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। मीडिया ने तो फैसला सुना दिया है, जहरीला मौलाना, आतंकवादी मौलाना, पता नहीं क्या क्या नाम से और किस टाइटल से जो है उनको नवाज रहे हैं। मीडिया का इस समय जो मीडिया कार्य कर रही है, वो वर्तमान सरकार जो है, भारत सरकार हो चाहे किसी प्रदेश की हो, उसके इशारे पे कर रही है। 2024 में हमारे यहाँ का केंद्र सरकार का चुनाव होने वाला है। उसको नज़रिया रखते हुए हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है हाँ मीडिया। और ये ट्रायल का काम मीडिया का नहीं। कोई व्यक्ति कितना अपराध किया है कितना नहीं किया है, ये मीडिया का काम नहीं, ये न्यायिक व्यवस्था का काम है। पुलिस का काम है FIR दर्ज करना, विवेचना करना, अपराध बनता है नहीं बनता है ये पुलिस का काम है, मीडिया का काम नहीं है। नहीं, अभी कुछ दिनों पहले देखा गया लोकसभा के अंदर विदुड़ी ने बयान दिया था कि बैठ जा मुल्ले, क्यों बोल रहा है टाइम, मतलब तरह तरह के बयान आए थे। फिर एक बयान आया था कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। देखिए ऐसी चीज़ें आपको भी नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। इस तरह के जो अगर शब्द है, मुल्ले चाहे मुसलमान या किसी भी व्यक्ति के यूज किया गया ना, तो इसीलिए समझ वही कह रहे हैं कि ये शब्द जो हैं ये किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारत को इस पूरे विश्व में लोग जो है महात्मा गांधी, राम, कृष्ण और जो है गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ सहिष्णुता का देश है, यहाँ भाईचारे का देश है। अगर इसमें कोई जाति और धर्म के नाम पे इस तरह का बोला है, जिस व्यक्ति ने सदन में यह भाषा का प्रयोग किया था, उस सदन की जो विधायिका है, जो वो पीठ है, वो विधायिका और जो है जुडिशियल भी उसके पावर्स होते हैं, उनको उनके खिलाफ वही सदन में कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन वो जो है हुआ क्या, गलत हुआ ना। यही चीजें हैं कि लोग जो कार्रवाई हुई ये बताइए। हुआ तो वो गलत हुआ। हम आपको जुडिशियल सिस्टम क्या है ये बताना चाहते हैं। इस देश में कौन क्या कर रहा है इसको तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास अगर आएगा तो हम लोग उसको न्याय दिलाएंगे। और इस देश का एक अधिवक्ता जो है न्याय तंत्र के साथ है, और जो है न्यायपालिका पर हमला होगा या कानून पे हमला होगा वह गलत होगा, और हम लोग उसका अनुपालन कराने के लिए अगर कोई भी पीड़ित आएगा तो हम कार्य करेंगे। और जिस तरीके से मुल्ले मुसलमान या हिंदू या मुसलमान या जाति धर्म की बातों का इस्तेमाल में आपको लगा धार्मिक विवाद है, आपको लगा इस बयान में? देखिए इस बयान में कोई धार्मिक नहीं है, उसने मात्र एक जो है शेर पढ़ा है, ठीक है। और इस तरह के शेर पढ़े जाने पे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का जो है माहौल पैदा करना जो है ये जुडिशियल सिस्टम में ठीक नहीं है। एक बार फिर से हम आपको उनका जो आसार थे वो हम सुनाना चाहते हैं आप सभी लोगों को। था कुछ इस तरह कि हमसे उलझते हैं, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज उनका मतलब उन्होंने कुत्तों का शब्द इस्तेमाल किया, वक्त है कल हमारा दौर आएगा। फिर उसके बाद धार्मिक एक नारा है लब्बैक या रसूल अल्लाह बोलते हुए वो निकल गए। कोई भी व्यक्ति जब कोई वक्ता जब स्पीच देता है इस हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में, और वर्ल्ड में ही नहीं सदन की कार्यवाहियों में अधिकतम आप देखे होंगे, चाहे जनता भी देखती है टीवी के माध्यम से, कि अधिकतम लोग अपना स्पीच देने के बाद एक शेर बोल करके, एक मुक्ता बोल करके, है ना, एक कोई दोहा बोल करके अपनी बातें समाप्त करते हैं। मौलाना ने ये जो बात बोला है, किस प्रसंग में बोला है वो इसमें नहीं आ रहा है। यह मात्र एक मुक्ता है, एक शेर है, एक शेर उसने पढ़ा है, ठीक है। और इस शेर में इस तरह की कोई भी देशद्रोह की बातें नहीं आती हैं।
हैं, है ना। हाँ, अगर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, मुंबई से उठा ले गई एटीएस, गिरफ्तार किया गया, वह जो है विवेचना का विषय है, आप समझिए, है ना। सामान्य तरह देखने के वो हम लोगों के देखने के बाद अपराध नहीं लगता है, और कोई बात थी तो यह इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था। और स्टेटमेंट देना जो है किसी भी तरीके से इस तरह का जो है गिरफ्तारी की धारा, माहौल बना दिया गया वकील साहब, पूरी तरीके से एक माहौल, लोकसभा चुनाव से पहले एक माहौल बना दिया गया कि मौलाना हिंदू के खिलाफ बोल रहे हैं। अब जो है विवेचना का विषय है, और विवेचना के विषय में जो है जहाँ तक हमें आशा है कि इसमें जो है मौलाना की जो है अभियोजन नहीं होगा, है ना। बयान और ये सब लेने के लिए हो सकता है कि कस्टडी में लिया गया हो, गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती थी। जो ये उनका स्टेटमेंट, मीडिया ने भूमिका बना दिया। तो मीडिया, देखिए मीडिया क्या है कि यह लोग जो है चंद पैसों के लिए, टीआरपी के लिए लोग अपने गलत सलत स्टेटमेंट देते हैं। हम लोग न्यायपालिका में रोज आर्डर कुछ कराते हैं, होता कुछ है, और मीडिया कर्मी कुछ लोग चंद टीआरपी के लिए बोलते कुछ है ना। तो ये सब निंदनीय है, और मीडिया को कभी भी जुडिशियल सिस्टम में हस्तक्षेप नहीं। जहरीले मौलाना, आतंकवादी मौलाना, पता नहीं क्या क्या नामों से उनको पुकार रहे हैं। अगर इस तरह के जो है शब्द बोल रहे हैं तो ये अब्यूजिंग शब्द है, और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ करके और इस तरह का कहता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर कोई जो है मौलाना को या किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी या मुल्ला इस तरह से बोलता है, हमारे संविधान में व्यवस्था है कि किसी को भी जो है जाति, धर्म, लिंग और जो है नस्ल के हिसाब से उसके खिलाफ जो है आप नहीं बोल। अभी आपको हमने आसार सुनाए हैं, आपको लगता है कि इसमें जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, इस तरह की उसमें गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। बाकी रह गई बात, पुलिस अगर एटीएस ने लिया है तो अब विवेचना का विषय है, विवेचना के विषय में जो लेकर के उनको छोड़ देना चाहिए। अगर सिर्फ इतना ही उनका अपराध है तो उसके पीछे कुछ अगर नहीं है, बात समझो, अगर उसके पीछे कुछ नहीं है, तार से तार जोड़ा जाएगा क्या? कनेक्शन देखिए, अब विवेचना का विषय चूंकि उनके कस्टडी में है, तो विवेचना के विषय में अगर अन्य कुछ भी नहीं जुड़ता है तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट पे उनकी गिरफ्तारी ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कर लिया है ना, तो वो गलत है। अब यह विवेचना में आउटकम आने दीजिए, और जो मीडिया कर्मी को भी उस पर शांत रहना चाहिए। किसी भी तरीके से जो भी शेर पढ़े हैं उनके खिलाफ जो गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना। माहौल तो बना दिया गया, मैं माहौल की बात कर रहा हूँ, माहौल तो क्रिएटिव कर दिया गया है, खिलाफ चला दिया गया है। माहौल गलत नहीं होना चाहिए, और इस तरह का माहौल अगर कोई गलत करता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। आप किस तरह देख रहे हैं? कार्रवाई होनी चाहिए, मीडिया कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और किसी ने गिरफ्तारी मेमो बना करके गिरफ्तारी की है मौलाना की, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आजकल तो कोर्ट ना जज फैसला तत्काल कर दिया जाता है। आपको लगता है कि ये जो मौलाना सलमान बोले हैं, इस पर तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए ऐसे बयान पर? माननीय अधिवक्ता श्री डॉक्टर शमशेर यादव जुगराना ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। इस विषय पे जो भी उनके विचार हैं बिल्कुल सही हैं। आपको लगता है जो गिरफ्तार किए उनके खिलाफ कार्रवाई हो? जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, मैं डॉक्टर शमशेर यादव जुगराना जी से पूरी तरीके से सहमत हूँ जी। आपको क्या लगता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के ए पैरा में साफ साफ लिखा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है बोलने की और अपनी बात को रिप्रेजेंट करने की। इस देश के हर नागरिक को आज़ादी है। कहाँ है? गिरफ्तारी हो गई जैसे बोले। गिरफ्तारी के बाद तो जांच का विषय है, गिरफ्तारी क्यों हुई है, इतनी सी बात की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो हमारे सीनियर काउंसिल साहब ने बताया बातें सही बताई हैं। अब अगर गिरफ्तारी हो गई है, एसटीएफ ने उठाया है, गिरफ्तार किया है, तो जाँच का विषय है। अब जांच का विषय जो भी निकल के आएगा उसके बाद बातें निकल के आएंगी। लेकिन समर्थक जो है वो तो नारेबाजी कर रहे हैं। और समर्थक और इन लोगों को धैर्य रखना चाहिए, देश का समरसता खराब नहीं होनी चाहिए, और जो मीडिया कर्मी ऐसे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। और सरकार को भी चाहिए कि अगर मीडिया कर्मी उनके खिलाफ जो है और भावनाएं भड़काने का काम करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम लोगों का वो है। और जुडिशियल सिस्टम पे अगर कोई आएगा हम लोगों के पास इस तरह के शब्दों को लेकर के, कोई व्यक्तिगत व्यक्ति, तो उनके खिलाफ जो मीडिया कर्मी उनके खिलाफ जो बोल रहे हैं गलत। अगर कोई आ जाए आपके पास वो कहे कि हमारे कायदा, हमारे मौलाना के ऊपर इस तरीके का बयान दे रहे हैं, अगर वो कहें कि हमारे मौलाना के ऊपर ऐसा बयाना चलाया जा रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई आ जाए और ये कहे कि हमारे मौलाना के खिलाफ जहरीले बयान मीडिया चला रही है, तो क्या आप FIR और मतलब लड़ेंगे उनके तरफ से? मौलाना ही नहीं, कोई भी व्यक्ति पीड़ित होगा, चाहे वो मौलाना के ही नहीं, अन्य किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, कोई भी पीड़ित व्यक्ति आएगा, किसी भी जाति धर्म का आएगा, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, चाहे किसी भी जाति का हो, अगर मेरे पास आएगा तो हम न्यायपालिका से उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और इस देश में किसी भी तरीके से धार्मिक उन्माद फैलने नहीं देंगे, ना ही जातिवाद फैलने देंगे। हम लोग इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई हैं, और इस समरसता को हम बनाने का जो है कायम कराने का प्रयास करेंगे। और जुडिशियल सिस्टम निश्चित ही ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। चलिए, शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील मौजूद थे, इन लोगों से हम बात कर रहे थे
और क्या अभी इस वक्त जो मौलाना मुफ्ती सलमान साहब के साथ हो रहा है उससे लोग संतुष्ट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जो मीडिया चला रही है उसको देखते हुए जो उनके समर्थक हैं वो घबरा गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो उनके साथ ये सिस्टम कुछ गलत तरीके से पेश आ रही हो। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।